अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, ओलंपिक्स खेलों का सबसे बड़ा मेला जो है वो कुछ ही घंटों के बाद शुरू होगा ऑफिशियली तौर पर। और तमाम जो इस वक्त एथलीट्स हैं वो ओलंपिक विलेज में पहुंच चुके हैं, तमाम मुल्कों के। लेकिन तमाम मुल्कों के अलावा आजकल एक कुछ आप कह सकते हैं बरसाती मेंढक कह सकते हैं, क्योंकि बरसात का भी मौसम है तो बारिश होती है तो मेंढक बाहर निकल आते हैं। इसी तरह ओलंपिक्स हो रही हैं तो कुछ बरसाती तज्जियाकार बाहर निकल आए हैं और उनको अब याद आ गया है कि ओलंपिक्स में हमें इस तरह करना चाहिए था, ओलंपिक्स में हमें ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो ओलंपिक्स में हमारे 7 बंदे क्यों हैं, तो ये है फलां है टमकां है वो। भाईजान, आपको पहले ख्याल नहीं आया था? आपको पहले ख्याल नहीं आया था इस चीज का कि ओलंपिक्स हो रही है? मतलब जब जिस तरह का माहौल होता है ना, हमारे बरसाती मेंढक जो है ना वो उस तरह का रूप धार लेते हैं। चैनल्स भी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग लगे हैं कि जी ओलंपिक्स में 7 लोग क्यों हैं, तो इतने क्यों हैं, वहां क्यों हैं। मैं आपको ना पहले सारी डिटेल बताता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ कि जिनके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वहां पर क्या हालात हैं और हमारे यहाँ क्या हालात हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। 7 बंदे हमारे, 7 एथलीट्स हमारे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, 7। अब हमारे आपने गौर से सुनना है, गौर से सुनना है कि हम किस किस कैटेगरी में खेल रहे हैं, हम कौन कौन से इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इंडिया, जिसके साथ आप, जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कितने एथलीट्स इन एक्शन है, कौन कौन से लड़के, कौन कौन से एथलीट्स कब खेल रहे, कहाँ पे खेल रहे हैं। और एक मजे की बात बताऊंगा कि कितने वहां पे डेब्यू हैं, डेब्यू एथलीट्स कितने हैं। तो वो जरा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान एथलेटिक्स में जो है वो इन एक्शन है। अब पाकिस्तान की तरफ से एथलेटिक्स में कौन कौन खेलेगा वो जरा सुने। अर्शद नदीम, जो हमारी पाकिस्तान की, मतलब मैं ओवरऑल नहीं, पाकिस्तान की फेवरेट उम्मीद है, टॉप उम्मीद है गोल्ड मेडल के लिए, जेवलिन थ्रो के लिए। ये क्वालिफाई किया इन्होंने, इन्होंने क्वालिफाई किया। अब ये भी जरा याद रखिएगा आपने। एथलेटिक्स में ही फाइका रियाज हैं, जो 100 मीटर रेस में जो है वो इन एक्शन है। यूनिवर्सलिटी प्लेस उनको मिली है, यानी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको मिली है, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वो प्रूव करती है। वाइल्ड क्वालिफाई नहीं किया। अच्छा, उनके साथ ये 2 एथलीट्स हो गए। एथलेटिक्स में एथलेटिक स्पोर्ट पर्सनल और एथलेटिक स्पोर्ट पर्सनल 2 बंदे हैं। सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं, जो कि अर्शद नदीम के कोच हैं, और अली शेर बाजवा साहब हैं। ये 2 ऑफिशियल्स हैं। ठीक है। अब स्विमिंग सुनिएगा, स्विमिंग दूसरा जो इवेंट है उसमें हमने हिस्सा लेना है। अहमद दुरानी साहब हैं, 200 मीटर फ्री स्टाइल रेस में इन्होंने हिस्सा लेना है। ये भी वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए हैं, क्वालिफाई नहीं किया इन्होंने। उसके बाद जी जहानारा नबी हैं, एथलीट हैं, तो ये इन्होंने भी 200 मीटर फ्री स्टाइल रेस में हिस्सा लेना है स्विमिंग में, और इनको भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू ही पेरिस ओलंपिक्स का टिकट मिला है। स्विमिंग में 2 एथलीट्स हैं, दोनों क्वालिफाई नहीं कर सके, दोनों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। स्पोर्ट पर्सनल कौन से हैं वहां पे जी? स्विमिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अहमद अली खान, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अहमद अली खान, ये स्पोर्ट स्टाफ में है। अब तीसरे पे आ जाए जी शूटिंग पे। शूटिंग में गुलाम मुस्तफा बशीर हैं, इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जो है वो क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया इन्होंने, ये याद रखिए, इन्होंने क्वालिफाई किया। गुलाम जोसेफ हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में क्वालिफाई किया। 2 इवेंट में हिस्सा लेंगे, शूटिंग के 2 इवेंट में हिस्सा लेंगे। तीसरी है जी इस्माला तलत, खातून एथलीट हैं, बड़ी टैलेंटेड एथलीट हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में इन्होंने क्वालिफाई किया है। मैं 3 इवेंट में, इन्होंने शूटिंग के 3 इवेंट में क्वालिफाई किया, 3 इवेंट में हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स स्टाफ इसमें कौन से हैं जी? कर्नल जुनेद अली हैं और गैनेडी हैं, गैनेडी, ये भी स्पोर्ट्स स्टाफ में है शूटिंग के। अब कंटेंजेंट ऑफिशियल जरा सुन लें। 7 हमारे एथलीट्स हैं, बाकी 18 टोटल जाने हैं, 11 का ऑफिशियल्स हैं। अब इसमें मोहम्मद शफीक साहब हैं, ये चीफ डे मिशन है। जवेद जवेद शमशाद लोधी साहब हैं, डिप्टी चीफ डे मिशन है। जैनब शौकत हैं, एडमिन ऑफिशियल हैं। स्पेशल अपॉइंटमेंट फ्रॉम आईओसी सर्टिफिकेट पर्सनल एंड एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन फ्रांस, ये भी मामले होते हैं, हम मामला होते हैं साथ। उसमें जी
सैयद मीसक हुसैन रिजवी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। काशिफ जमील हैं, ये जी एनओसी ओलंपिक अताशी हैं। रिजवान अहमद हैं, वेलफेयर ऑफिसर, ये भी साथ हैं। तो कल से ये शुरू होना है 26 जुलाई से 26 जुलाई से ये शुरू होगा और इसने जाना है आगे लंबा। ये मैंने आपको पाकिस्तान एथलीट्स की जो है वो बताई है। अब इंडिया के एथलीट्स के आपको पता है कितने हैं? 117 117 117 एथलीट जो हैं उन्होंने इन एक्शन होना है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान के बता दूं जनाब, जो हमारे सूबाई वजीर है, सूबाई बैनुल राब्ता वजीर है ना, राणा सनाउल्लाह साहब, वो भी सैर सपाटे के लिए फ्रांस पहुंच गए। मतलब अपनी टीम, इस टीम को लेके फ्रांस पहुंच गए। मतलब आप हिसाब लगाएं राणा साहब का क्या तुक बनता है, मतलब उनका स्पोर्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है उनको एक वजीर बनाया हुआ है, लेकिन वो जा रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, फ्रांस के साथ हैं और फ्रांस में है, टीम के साथ हैं, अयाशी मार रहे हैं। ठीक है कोई मसला नहीं, जाएं, अच्छी बात है। अब पाकिस्तान की, अब जरा गौर से सुनना आपने, पाकिस्तान की आबादी है 24.5 करोड़। कितनी आबादी है? 24.5 करोड़। इंडिया की आबादी है 144 करोड़। 24.5 करोड़ और 144 करोड़, मतलब आप ऑलमोस्ट कहते हैं 7 गुना ज्यादा इंडिया की आबादी है, 7 गुना ज्यादा। वहां पे कितने एथलीट जा रहे हैं वो जरा सुने। 117 एथलीट्स जा रहे हैं वहां पे, 117 एथलीट्स, और तमाम के तमाम जो हैं वो बेहतरीन किस्म के परफॉर्मर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और मजे की बात, 117 में से 10 डेब्यू कर रहे हैं। कितने? 117 में से 10 डेब्यू कर रहे हैं। पहली बार ओलंपिक्स में इन एक्शन होना है 117 में से। अब वो लड़के कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक खेलने होनी है बड़ी, उसमें 10 लड़के डेब्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, शूटर हैं सेफ्ट कोर समरा, ये जी शूटर हैं, ये पहली दफा खेल रही हैं। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ईशा सिंह है, ये भी शूटर है, ये भी हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, 19 साल इनकी उम्र है, ये भी एशियन गेम्स के सिंगल में गोल्ड मेडल जीती हुई है। धीरज है, धीरज तीरंदाजी आर्चरी में है, वो भी पहली दफा खेल रहे हैं, 23 साल के हैं। फिर उसके बाद प्रीति साई पवार है, ये भी बॉक्सर है, ये भी एशियन गेम्स में इन्होंने चांदी का तमगा जीता था और हंगजू में सेमीफाइनल में पहुंचकर पेरिस ओलंपिक से कोटा हासिल किया। फिर उसके धनिधि 14 साल, ये सबसे नौजवान, सबसे कम उम्र का नौजवान है धनिधि। 14 साल नौजवान है, तैराक है, स्विमर है और पहली दफा इन एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जी रेतिका है, रेतिका होदा, ये रेसलर है, ओलंपिक पहली दफा ओलंपिक्स खेल रही हैं और इनको जो है वो हरियाणा से इनका ताल्लुक है, जहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में गुजरात है, काफी जो शहर हैं वहां पर हरियाणा से जो है इनका ताल्लुक है, रेसलर है, पहली दफा खेल रही है। शरीजा अकोला, ये भी टेबल टेनिस प्लेयर है, पहली दफा खेल रही है। अच्छा जी, अंतिम अंतिम पिंगल, ये भी पहलवान है, पहली दफा खेल रहे हैं। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। राजकुमार पॉल, ये हॉकी टीम के मिडफील्डर है, पहली दफा इन एक्शन हो रहे हैं। हॉकी से याद आया, दिल टूट गया ना हॉकी का सुन के, कहाँ हम गोल्ड मेडल जीते थे, अब हम क्वालिफाई भी नहीं करते, दिल टूटा ना, मेरा भी टूटा है, हिला मेरा एकदम। तो उसके बाद तलिका मान, ये जुडो की खिलाड़ी हैं, ये भी पहली दफा ओलंपिक्स में इन एक्शन हो रही हैं। तो जनाब आपको समझ आई, ये जो है ना सारे अरस्तु, ये जो अरस्तु हैं ये ओलंपिक सर पे आ गई, चलो जो ओलंपिक्स के तज्जियाकार बन जाओ। क्रिकेट सर पे आ गई, क्रिकेट के तज्जियाकार बन जाओ। तो ये जो 7 एथलीट्स जा रहे हैं, पहुंच गए हैं ना वहां पे हमारे, और 117 इंडिया के हैं, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर उन एथलीट्स का नहीं है, उसमें कसूरवार आप और मैं भी बराबर के हैं। हमने कभी एथलेटिक्स को सपोर्ट किया? हमने कभी उसके लिए आवाज उठाई है? आप अपना मीडिया उठा के देख लें, आप अपना मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, वहां पे क्रिकेट के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। आप, ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इन्होंने कभी पंजाब स्टेडियम में जाके लड़कों की प्रैक्टिस नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कवर करके आता हूँ, उनके मैंने इंटरव्यूज किए हुए हैं,
अरशद नदीम के, शिमाला के, फाइका रियाज के, जो इधर प्रैक्टिस करते हैं, आपने कभी पंजाब स्टेडियम में जाके उनको देखें तो सही वो किस हालात में प्रैक्टिस करते हैं। एक बंदा अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है, अरशद नदीम 2 महीने पहले जनूबी अफ्रीका जाता है। एक अगर अच्छी उम्मीद है तो भाई जरा उम्मीद रखने दें, अच्छी उम्मीद रखने दें, खुश होने दें। लेकिन आप जैसे नेगेटिव नेगेटिव माइंड के पीपल जो है ना, गजनी फैंस जिसको कहते हैं, और जिनका काम सिर्फ तनकीद तनकीद ही करना होता है, वो एंड टाइम पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, दूसरी कौम को भी डिप्रेशन में लाते हैं। ये टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, ये टाइम हमारे जो 7 एथलीट्स हैं ना, चाहे जिस तरह भी गए हैं, चाहे वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू गए हैं, चाहे जिस तरह मर्जी गए हैं, ये टाइम उनको सपोर्ट करने का, ना कि तरह तरह की खबरें लाने का कि जी ऐसे क्यों किया। जरा एक दफा कान खोल के, दिमाग खोल के सोचें। वो 144 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर 24.5 करोड़ की आबादी है, और यहाँ पे फेडरेशंस का हाल आपको पता है अच्छी तरह। यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में इन बच्चों को, एथलीट्स को मौका नहीं मिलता। तो भाई आप भी जरा कान खोल। मैं देखता हूँ ना कि अभी ये जब होता है तो कितने लोग आते हैं, ये ओलंपिक्स खत्म हो जाए, 1-2 महीना शोर मचेगा, देखता हूँ तीसरे चौथे महीने कैसे क्रिकेट दोबारा बहाल मतलब हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तमाम जो बरसाती मेंढक है वो क्रिकेट की तरफ चले जाएंगे। रियलिटी इज दिस कि हम एथलेटिक्स में बहुत पीछे हैं, और इसमें आप और मैं बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उसको इस तरह की कवरेज देते नहीं है जिस तरह की देनी चाहिए। हम उनको फंड्स उस तरह के नहीं देते जिस तरह के देने चाहिए। हम क्रिकेट की तरह उसको कमर्शलाइज नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। यहाँ पर सरपरस्ती नहीं है। हाँ, यहाँ पर सरपरस्ती है, फ्रांस में सैर करने के लिए चले जाएं जी वजीर, वहां पे जाके सैर करें। जिनका खेलों से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है, जिनको स्पोर्ट्स के स्पेलिंग तक नहीं आते होंगे, तो वो जाके जो है ना फ्रांस में सैर करते होंगे। तो रियलिटी चेक करें, 144 करोड़ और कहाँ 24.5 करोड़। 144 करोड़ में से 117 एथलीट गए हैं, तो उनको शाबाश देनी चाहिए। उनको शाबाश, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनको शाबाश देनी चाहिए। और हमारे जो गए हैं इनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप हिसाब लगा लें, 10 नए एथलीट्स हैं। हमारे कितने नए एथलीट्स हैं? हमारे सिर्फ फाइका रियाज पहली दफा खेल रही है, किशमाला तलत पहली दफा खेल रही है ओलंपिक्स में, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अगला जो ओलंपिक्स होगा उसमें हमारे 7 की जगह अगर 17 भी चले जाएं तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ये जो बरसाती मेंढक है ना, इनके लिए एक ही मैसेज है कि आंखें खोल के, आंखें फुल खोल के, दिमाग खोल के सोचा करें, आंखें खोल के देखा करें, ताकि आपको रियलिटी पता चल जाए। ये तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है। कभी जाके देखें तो सही कि ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तनकीद करना दुनिया का सबसे, बैठे हुए बात करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जरा रियलिटी के लिए बाहर फील्ड में आए, ग्राउंड में जाएं, जाके देखें कि एथलीट्स हमारे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, किस हालात में करते हैं, और जो चले गए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, ना कि नेगेटिव चीजें जो हैं वो माइंड में रखें और लोगों तक फैलाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी। तो यही मैसेज था आपके लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारा जो कंटेंजेंट है वो कितना कामयाब रहेगा, और आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कि उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए या तनकीद उन पे जायज़ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो आज के वीलॉग से इसी बात से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।